गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका पार्ट 1 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ किसे कहते हैं, डिजीजेस क्या होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम एक गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, वो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन डिजीज़ कैरी करता है। फिर डिजीज़ को कैरी करने के लिए वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, उसके बाद डिजीज़ के टाइप्स क्या होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के जो पैथोजेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस के बारे में। पैथोजेंस जिनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 वायरस, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 फंजाई, and number 5 helminths। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस के बारे में। नंबर 1 disease caused by bacteria। इन ह्यूमन बींग्स में बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। पहले तो बैक्टीरिया क्या चीज़ होती है। बैक्टीरिया ये दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरी स्मॉल इन साइज, पैरासिटिक होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरियाज हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं और वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं और उनसे कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका कॉलेरा, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, और इसके बाद जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है दैट इज टाइफॉइड, निमोनिया। These are the various diseases caused by bacteria। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब ये साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, ये किसी भी पर्सन के इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचता है, थ्रू इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन क्या होता है, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। पानी के या फूड के संदूषित हो जाने से, संदूषित किसकी वजह से हो, ह्यूमन फीकस की वजह से। ह्यूमन फीकस की वजह से ये
संदूषित हो जाते हैं और फ्लाइज के माध्यम से ये फूड एंड वाटर को कंटैमिनेटेड कर देते हैं और वो कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो उससे ये साल्मोनेला टाइफी हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और इंटेस्टाइन से ये वाया ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं और उनको डिजीज कर देते हैं, उनकी फंक्शनिंग को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब टाइफाइड के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस, सिम्टम्स। कैसे पहचाना जाए कि कोई पर्सन टाइफाइड से ग्रसित है? उसके लिए सबसे पहली चीज हाई फीवर। 4 से 5 दिनों के बाद जब तेजी से बुखार आ जाता है, which may rise up to 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 104 से 105 बुखार तक हो सकता है, हाई फीवर। उस फीवर के परसिस्ट करने के बाद अब इनके साथ साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हेडेक हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, सर पे दर्द हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहते हैं और इस कॉन्स्टिपेशन का रिजल्ट डायरिया तक हो सकता है। पहले कॉन्स्टिपेशन और बाद में लीड्स टू डायरिया। डायरिया तो हाई फीवर राइज हो सकता है, हेडेक रहेगा, स्टमक एक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन विच लीड्स टू डायरिया। और इसके साथ साथ जब ये सारे फंक्शंस दिखाई देने लगते हैं और इसके बाद रैशेस ऑन स्किन, हल्के गुलाबी रंग के पिंक रैशेस दिखाई देते हैं। हल्के गुलाबी रंग के रैशेस बॉडी के स्किन पर दिखाई देने लगते हैं, जो छोटे छोटे दानों के रूप में होते हैं और हिंदी में इसको बोला जाता है मोती झरा। तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स टाइप के पिंक रैशेस दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से इसको मोती झरा या मोती के समान दानों को दिखाई देना ही टाइफाइड कहलाता है। तो ये कुछ खास सिम्टम्स जिनकी वजह से पहचाना जा सकता है। आप पहचानने के बाद इसकी डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस करने के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। विडाल टेस्ट, इस विडाल टेस्ट के बेसिस पर ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और जो टेस्टिंग होती है उसको विडाल टेस्ट कहते हैं। उसमें पॉजिटिव रिजल्ट जो आते हैं तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, दैट इज साल्मोनेला टाइफिस प्रेजेंट इन इट, वो उसमें पाया जा रहा है। अब इसको टेस्ट करने के लिए ब्लड के सेल्स से टेस्ट किया जा सकता है, बोन मैरो से टेस्ट किया जा सकता है और उसका कंफर्मेशन यूरिन और स्टूल टेस्ट के थ्रू किया जाता है। स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर के थ्रू इसका कंफर्मेशन किया जाता है। अब कोई भी पर्सन जब टाइफाइड से ग्रसित होता है, जब वो टाइफाइड से पीड़ित होता है, तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट देने के लिए हाई फीवर है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल्स दिए जाते हैं। हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करने के लिए घर के आसपास और खुद की सफाई का रखना ज़रूरी।
खाने पीने के सभी सामानों को धोकर यूज़ करना, खाने से पहले हाथों को धोना, ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जिनको हम अपने हाइजीन में इंक्लूड करते हैं। और ये बात हो गई हमारे टाइफाइड से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो डिजीज़ है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज निमोनिया। तो नेक्स्ट डिजीज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज निमोनिया। निमोनिया क्या है? बहुत सारे छोटे बच्चों के केसेस में और बहुत बुजुर्गों के केस में हम लोग सुनते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। पहले ठंड लगी, कफ बना और कफ बनने के बाद में चेस्ट पर कंजेशन होने लगता है और उस कंजेशन के बाद में कहा जाता है कि इनको निमोनिया हो गया है। तो व्हाट इज़ निमोनिया, हाउ डज इट कॉज, कैसे होता है? तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या कई बार ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के कारण भी होता है। अब निमोनिया को पहचानने के लिए क्या लक्षण होते हैं कि हम इसको पहचान सकें कि ये निमोनिया है? तो सिम्टम्स आर सबसे पहले ड्राई कफ, सूखा कफ आने लगता है, हाई फीवर, बुखार रहता है, चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन ऑफन वन साइड, एक तरफ, ऑफन ऑन वन साइड, हाई फीवर रहता है और जो स्पिट होता है, थूक जो होता है, उसमें स्पिट में कंटेन रेडिश टिंट। थूक में खून आने लगता है, खून के कुछ पार्टिकल्स आने लगते हैं। उसके बाद हेडेक होता है साथ में, और जब सीवियर कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो लिप्स एंड nails of fingers turns bluish gray in color। कुछ स्लेटी नीले से हो जाते हैं लिप्स और हाथों के पैरों के नाखून। कैसे पहचाना? ये कुछ सिम्टम्स थे, ड्राई कफ आने लगता है, हाई फीवर हो जाता है, चेस्ट पेन होने लगता है, थूक में कई बारी रेडिश टिंट आने लगती है, हेडेक होता है सीवियर, और लिप्स सीवियर केसेस में लिप्स और नेल्स के जो फिंगर्स के जो नेल्स होते हैं वो ब्लूइश ग्रे में टर्न होने लगते हैं। आखिरकार निमोनिया होता क्या चीज़ है? निमोनिया हमारे लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है। हमारे लंग्स में जो एल्विलाई पाए जाते हैं, उनके एल्वियोलर सेक्स जो होते हैं, उनके अंदर हवा भरी हुई होती है, जो सांस लेने के बाद हम लोग हवा को इकट्ठा करते हैं, वो एयर उसमें भरी हुई होती है। लेकिन कई बार इसमें जब निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस एल्वियोलर सेक के अंदर एक फ्लूइड भर जाता है। एल्वियोलर सेक्स जो होते हैं उनमें एक फ्लूइड भर जाता है
और उस फ्लूइड के कारण जो एयर स्पेसेस होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, लैक एयर स्पेसेस हो जाती हैं, और जिसकी वजह से उसमें एयर का कंजम्पशन या एयर की जो फिलिंग क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो सीवियर केसेस होते हैं वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो लिप्स और नेल्स जो होते हैं वो ब्लूइश ग्रे कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी स्प्रेड कैसे होती है, ये फैलता कैसे है? फैलने का कारण इसका स्प्रेड कैसे है? थ्रू ड्रॉपलेट्स, डायरेक्टली या तो ड्रॉपलेट्स जो खांसते वक्त, छींकते वक्त जो या बोलते वक्त हमारे मुंह से, हमारे नाक से, हमारे जो भी सिक्रीशन होता है उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स हमारे बॉडी से निकलते हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू डायरेक्ट अगर वो ड्रॉपलेट्स किसी भी सामने हेल्दी पर्सन तक वो ड्रॉपलेट्स पहुंच जाते हैं तो वो may suffer from pneumonia, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के छूने से जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे उसके यूटेंसिल्स, उसके कपड़े, उसके यूज़ करने वाले सामान, जैसे उसका हेयर कॉम है, इस तरीके की चीज़ें जितनी भी होती हैं, पेंसिल है, पर्स है, कीबोर्ड है, इस तरीके की चीज़ों को अगर कोई भी हेल्दी पर्सन उनको छू लेता है, उसे इनडायरेक्ट वे में ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये उनके हेल्दी पर्सन के अंदर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद पर्सन में इफेक्टेड फ्रॉम निमोनिया। अब इसको ट्रीट करने के लिए, इसके प्रिकॉशंस के लिए क्या करना चाहिए? जो भी पर्सन है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट लेना चाहिए। उसके बाद उनको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड्स का कंजम्पशन ज़्यादा कर देना चाहिए। अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स को यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी चाहिए जिससे कि ये इन्फेक्शन आगे कैरी ऑन ना हो। तो सेकेंड डिजीज जो बैक्टीरिया से हमारे बॉडी में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, दैट इज निमोनिया। टाइफाइड और निमोनिया के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कुछ जनरल बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में, कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग दूसरे डिजीजेस जो बैक्टीरिया से होते हैं। जैसे सबसे पहला है लेप्रोसी। लेप्रोसी, इसको हिंदी में कहते हैं कोढ़। देखा होगा आप लोगों ने कई बार ये जो हाथ की और पैरों की जो उंगलियां होती हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, गलना शुरू हो जाती हैं। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसको लेप्रोसी कहते हैं, और ये जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ लगातार सूखी गलघोटू जिसको कहते हैं, गलघोटू खांसी, दैट इज कॉज्ड बाय बॉर्डेला पर्ट्यूसिस। एक डिजीज होता है टिटनस। बॉडी में ब्लड में इन्फेक्शन फैलने लगता है जिसकी वजह से ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है। तो जिस बैक्टीरिया के कारण ये होता है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। बॉटुलिज्म या फिर फूड पॉइजनिंग जिसके कारण होती है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। कॉलेरा, वॉमिटिंग होना, लूज मोशंस होना जिस बैक्टीरिया के कारण होता है दैट इज विब्रियो कॉलेरी। प्लेग, ये वो डिजीज है जो चूहों के कारण फैलता है, यर्सीनिया पेस्टिस। एंड बैक्टीरियल डिसेंट्री। बैक्टीरियल डिसेंट्री लूज मोशंस का हो जाना, दैट इज सिजेला डिसेंट्रिया के कारण होता है। तो ये कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले ह्यूमन डिजीजेस, और ये उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जिनके माध्यम से ये डिजीज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वायरल डिजीजेस के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं वायरस के बारे में, वायरल डिजीजेस।
वायरल डिजीज। वायरस के बारे में पहले भी हम लोग बात करते हैं। तो वायरस मीन्स विषाणु। विषाणु का मतलब विष के अणु। मीन्स ये वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से किसी भी लिविंग बीइंग को सिर्फ प्रॉब्लम ही होती है। दे आर इन्फेक्शंस। ये कोई ना कोई इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो वायरल डिजीजेस में सबसे कॉमन जो डिजीज है दैट इज कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? बेसिकली जिस ग्रुप ऑफ वायरस के कारण ये होता है उनको आप कहते हैं राइनो वायरसेस। राइनो वायरस के कारण होता है। अब ये राइनो वायरस जो होते हैं ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन करते हैं। कैसे? ये नोज, नॉस्ट्रल्स, इसके बाद थ्रोट, इस पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन लंग्स में नहीं। लंग्स को इन्फेक्टेड नहीं कर पाते हैं। ये लंग्स को इन्फेक्शन नहीं करते हैं, तो रेस्पिरेटरी थ्रोट पैसेज पे रहते हैं ये वायरसेस। और जिसकी वजह से जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं वो सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले सोर थ्रोट, गले का सूख जाना, सोर थ्रोट, इसके बाद नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी गिरना, म्यूकस का गिरना, म्यूकस इकट्ठा होना, कफ, ड्राई कफ और म्यूकस कफ, इसके बाद टायर्डनेस, थकावट का रहना, टायर्डनेस रहती है, माइल्ड फीवर हो सकता है, हेडेक होता है, एंड अनईजीनेस। ये कुछ बेसिक सिम्टम्स, लेकिन ये सिम्टम्स 3 से 7 दिनों तक रहते हैं और उसके बाद ये इन्फेक्शंस अपने आप खत्म होने लगते हैं। ओनली लास्ट फॉर 3 to 7 days। 3 से 7 दिनों के बाद इनका इन्फेक्शन खत्म होने लगता है और ये कॉमन कोल्ड से जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू, डायरेक्टली, या किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के यूज किए गए मटेरियल्स। वो उनको छूते हैं सामानों को छूने के साथ साथ वो ड्रॉपलेट्स, वो वायरसेस उन पर पहुंच जाते हैं और वहां से किसी भी हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये हुआ कॉमन कोल्ड। अब इसके बाद दूसरा वायरल डिजीज जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज डेंगू फीवर। नेक्स्ट वायरल डिजीजेस जो हम लोग बात करेंगे वो है डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया। ये दोनों ही फीवर वायरस के कारण होते हैं। डेंगू फीवर जो कॉज होता है वो होता है फ्लेवी वायरस की वजह से, और चिकनगुनिया होता है चिकनगुनिया वायरस की। चिकनगुनिया वायरस की वजह से।
अब डेंगू फीवर के जो कॉजल ऑर्गेनिज्म तो वायरस है, लेकिन इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है, ट्रांसमिटिंग एजेंट जिसके थ्रू ये हमारी बॉडी में पहुंचता है, दैट इज फीमेल एडीज एजिप्टी। फीमेल एडीज एजिप्टी ये एक मॉस्किटो है। एडीज जो उसकी जो फीमेल होती है, वो जब ह्यूमन बॉडी पर बाइट करती है, जिसमें ऑलरेडी ये फ्लेविवायरस प्रेजेंट है, उस फ्लेविवायरस को वो अपने म्यूकस के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन डेंगू फीवर से ग्रसित हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। ट्रांसमिटिंग एजेंट हो गया मॉस्किटो, फीमेल एडीज एजिप्टी। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले क्रिपिंग इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में सीवियर पेन होता है, क्रिपिंग महसूस होती है, जॉइंट पेन होता है, फीवर रहता है, इसके बाद नॉजिया और वॉमिटिंग। इसको हिंदी में कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। मीन्स ये सीवियर पेन, बोन्स में सीवियर पेन क्रिएट करता है। और इसको क्योर करने के लिए जो बेसिक ट्रीटमेंट के लिए जो हम बेसिक प्रिकॉशंस ले सकते हैं, दैट इज बेड रेस्ट, प्रॉपर फ्लूइड इनटेक, अच्छा लिक्विड खाना लेने से, प्रॉपर बेड रेस्ट लेने से, और माइल्ड फीवर के लिए टैबलेट्स लेने से, पैरासीटामोल्स लाइक। डेंगू फीवर को क्योर किया जा सकता है। लेकिन इससे बचाव का सबसे आसान तरीका है कि डेंगू फीवर को रोकने के लिए एडीज मच्छर को डेवलप ही ना होने दिया जाए, मॉस्किटोज को डेवलप ना होने दिया जाए। तो ऐसा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए कि मॉस्किटोज गंदगी ना रहने पाए, क्योंकि इनके जो लार्वा होते हैं वो साफ जल में बनते हैं। तो इसलिए कूलर का पानी, गमलों में भरा हुआ पानी, छतों या घर के किनारों पर भरा हुआ पानी, उसको भरने से रोकना चाहिए। और ये मच्छर बेसिकली दिन में काटता है, शाम ढलने से पहले काटता है, और बॉडी के लोअर रीजन्स में काटता है, पैरों की तरफ या लोअर एब्डोमेन की तरफ। तो उन हिस्सों को ढक कर रखना चाहिए। बच्चों को बाहर खुले में खेलने से पहले उनको कवर्ड करके भेजना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बचाव करने से हम किसी भी पर्सन को डेंगू फीवर होने से रोक सकते हैं या बचा सकते हैं। नेक्स्ट है चिकनगुनिया, जो चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है। ये भी, इसका भी ट्रांसमिटिंग एजेंट जो होता है वो फीमेल एडीज एजिप्टी है। ये भी पूरी तरीके से जॉइंट पेन्स में अटैक करता है, जॉइंट्स में अटैक करता है बोन्स की। तो सीवियर जॉइंट पेन्स होते हैं, फीवर होता है, हाई फीवर होता है, एंड नॉजिया, वीकनेस। ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। और इनका भी ट्रीटमेंट यही है कि किसी भी पर्सन को चिकनगुनिया हो ना हो, ऐसे के लिए हमको एडीज मच्छर को डेवलप होने से रोकना पड़ेगा, तब हम उसके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो ये कुछ वायरल डिजीजेस थे जिनके बारे में अभी हमने स्टडी किया। इनके अलावा जो और वायरल डिजीजेस होते हैं वो हैं कुछ दूसरे वायरल डिजीजेस हैं, जैसे हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस HB वायरस से होता है।
येलो फीवर फ्लेविवायरस के कारण, मम्प्स कहते हैं, ये गर्ल्स सूजे जिसको बोला जाता है, गर्दन के नीचे यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, वो सूज जाते हैं जिनको मम्प्स कहा जाता है, जो पैरामिक्सोवायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता बोलते हैं, रुबेला वायरस के कारण होता है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा जो कॉमन कोल्ड तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होने वाला डिजीज़ है। रेबीज जो बेसिकली कुत्ते या बंदरों के काटने से हो जाती है, रेबीज वायरस के कारण होती है। स्वाइन फ्लू जो पिग्स के इन्फेक्शन से होती है, उसका आधा कच्चा पका हुआ मीट खाने से होती है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, सार्स, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो सार्स कोरोना वायरस के कारण होता है। आजकल के दौर में हम लोग कोरोना वायरस का नाम काफ़ी सुन रहे हैं, दैट इज वो जो कोरोना वायरस है दैट इज कोविड-19, नोवेल कोविड-19। ये भी एक सार्स कोरोना वायरस है जिसकी आउटर लेयर जो है वो लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई है। मीन्स लिपिड्स इसका बेसिक फंक्शन है, बेसिक एजेंट है जिसको कि ख़त्म करने के लिए हमको या तो हाई अल्कोहल या फिर लिक्विड सोप बेस्ड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद एड्स जो HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये कुछ वायरल डिजीजेस और ये उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स जिन वायरसेस के कारण ये होता है। तो हमने दो तरीके के पैथोजेंस के बारे में यहाँ डिस्कस कर लिया, दैट इज द बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले जो डिजीजेस हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 अलग अलग पैथोजेंस की और उनसे होने वाले डिजीजेस की, दैट इज प्रोटोजोआ, फंजाई एंड हेल्मिंथ्स। थैंक यू।